तो सुपर फैंस, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आया है तो आज के इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर का जो गुस्सा है वो कितना ज़्यादा डेंजरस होता है और साथ ही साथ कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का क्या पोटेंशियल रह चुका है उसका एक किस्सा यानी कि इशू के बारे में हम बात करेंगे। जिसमें अगर आपको छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट दूं तो किंगपिन यानी कि जो विल्सन फिस्क है एक ऐसी गलती कर बैठता है स्पाइडरमैन यानी हमारे पीटर पार्कर के साथ कि पीटर जिसके बाद किंगपिन को पटक पटक कर मारता तो है ही, लेकिन उसके बाद उसकी भरे बाजार में मतलब कैदियों से भरे जेल में उसकी इज्जत भी खराब करता है और उसे कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ता। अब आप सोच ही सकते हो कि कहाँ हरा भरा किंगपिन यानी कि जिसे मार्वल में स्ट्रीट लेवल का थेनोस माना जाता है और कहाँ हमारे मकड़ी जैसा पीटर पार्कर। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था उस सिनेरियो के लिए आपको आज के इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है एमजे और आप देख रहे हो मेरे साथ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब आज के इस वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है सिविल वॉर की, जब फाइट के दौरान स्पाइडरमैन यानी कि पीटर की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है जिसका पता लगता है किंगपिन को, लेकिन किंगपिन तब जेल में होता है। लेकिन आखिरकार अब वो है तो किंगपिन ही ना। जेल में होते हुए भी किंगपिन के कॉन्टेक्ट बाहर चल रहे होते हैं जिसकी हेल्प से वो पीटर को मारने के लिए एक शूटर को घर भेजता है उसके, और दूसरी साइड पीटर को और कोई रास्ता नहीं दिखता और वो अपने घर पहुंचता है आंट में और एमजे को लेने के लिए, क्योंकि पीटर उन दोनों को लेकर यहाँ से दूर भाग जाना चाहता था जस्ट बिकॉज की उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई है। अब वैसे तो स्नाइपर शूटर पीटर के वेट में ही बैठा होता है कि कब वो आए, और जैसे ही पीटर अपने घर पहुंचता है तो स्नाइपर शूटर टारगेट लॉक करके गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो गोली जाकर के ना ही पीटर को लगी है और ना ही एमजे को। वो गोली जाकर लगती है आंट मे के पेट यानी कि स्टमक पर, जिसके बाद पीटर तुरंत अपनी आंट मे को उठाकर बिल्डिंगों पर उड़कर पहुंचता है हॉस्पिटल। आंट मे को एडमिट किया जाता है और डॉक्टर उनकी कंडीशन को बड़ा ही क्रिटिकल बताते हैं, जिसके बाद पीटर को गुस्सा आता है और वो पहुंचता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास और उस ऑफिसर को कुछ भी बोले बिना वेब सूट का अटैक करके उसको वो दीवार से चिपका देता है, जिसके बाद उसे वहां मिलता है उसी स्नाइपर का स्कोप जो गन यूज करी गई थी, जिसका पता लगाने वो पहुंचता है कुछ गन डीलर्स और माफियाज के पास और उन पर भी पीटर सीधा अटैक कर देता है और उनको बुरे तरीके से पीट कर उनमें से एक को पूछता है कि इस स्कोप के बारे में मुझे सही से बताओ, लेकिन एज यूजुअल वो पहले तो नहीं बताता, जिसके बाद पीटर के और 2-3 घूसे पड़ते हैं। उसके बाद वो बताता है कि ये एक गंटर वॉल्फ स्कोप है जो कि बहुत ज्यादा हाई ग्रेड है और इस तरीके का स्कोप यूएस में मिलना बहुत मुश्किल है, जो कि 2 या 3 ही डीलर बेचते हैं। जिस पर पीटर उन डीलर्स का नाम बताने को कहता है उसे, लेकिन वो उसे कहता है कि नहीं मैं नहीं बता सकता, मैंने अगर बता दिया तो वो मुझे मार देंगे। जिसके बाद पीटर उसे धमकी देता है कि जल्दी बताओ, जिस पर वो माफिया डीलर उसे नाम बता देता है, लेकिन वही पीटर को पता लगता है कि उसकी आंट में की कंडीशन और क्रिटिकल हो गई है और वो कोमा में चली गई है लिटरली। जिसके बाद पीटर को वापस गुस्सा आता है और वो लेता है ब्लैक स्पाइडरमैन का रूप, जिसके बाद वो पहुंचता है उस गन डीलर के पास जिसका नाम पिछले गन डीलर ने दिया होता है और एज यूजुअल वो भी पीटर को पहले कुछ नहीं बताता है। तभी पीटर उसे उसकी घर की बारी से बाहर धक्का मारकर फेंक देता है। उसके बाद पीटर अपने वेब शूटर की हेल्प से उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन उसे फिर हवा में उल्टा लटका देता है और वो उससे नाम पूछता है, जिसके बाद उसे उस शार्प शूटर का नाम पता चल जाता है जिसका नाम होता है जैक मार्टिनो। जिसके बाद पीटर वहां से चुपके से एक पुलिस की कार में जाकर उस शूटर के बारे में डिटेल्स निकालता है और पहुंचता है उस शूटर के पास और ब्लैक स्पाइडरमैन को देखते ही वो शूटर उस पर गोलियां चलाने लगता है। जिसके बाद पीटर 2-3 घूसे और लात लगाकर उसे जमीन पर पटक देता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें किसने हायर किया था, लेकिन मार्टिनो उसे कहता है कि मुझे जाने दो। जिस पर पीटर कहता है कि तुमने थोड़ा भी रहम दिखाया था नहीं ना, तो मैं तुम पर क्यों रहम दिखाऊं, और उसे साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि तुम सबसे बड़े कायर हो क्योंकि तुम एक टेलीस्कोप के पीछे छुपकर एक विंडो से अपने विक्टिम को मारते हो। तुम में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अपने विक्टिम के आंख में आंख मिलाकर बात करने की, लेकिन मुझ में जरूर है, देखो मेरी आंख में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी मार्टिनो पीटर को धक्का लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर उसके पैर पर वेब शूट का अटैक करता है और मार्टिनो गिर जाता है और इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसकी वजह से पीटर को उसे छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। लेकिन पीटर वहां से भागता नहीं है, वो पीछा करता है उस एम्बुलेंस का जिसमें मार्टिनो को पुलिस वाले हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। जिसके बाद वो अपना सूट खोलता है और वो एमजे से बात कर ही रहा होता है कि उसे फील होता है कि उसने जिस वेब शूटर से अटैक किया होता है उसे कोई टच कर रहा है। और आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये वही वेब शूटर है जिससे मार्टिनो पर पीटर ने अटैक किया था। और वो जब देखता है तो एक बंदा कॉल पर बात कर रहा होता है मार्टिनो के बारे में, और वो बात कर रहा होता है कि अब वो बात नहीं कर पा रहा है, हम उसका ख्याल रखेंगे, अगर और कुछ इंस्ट्रक्शन हो तो मुझे बताओ। लेकिन इतने में पीटर वहां पहुंचकर उसके मुंह पर वेब शूटर से अटैक करता है और उसका मुंह बंद कर देता है और उसके हाथ से फोन खींचकर फोन कान पर लगाता है और फिर फोन काटकर उस बंदे को कहता है कि मैं अब ये वेब तुम्हारे मुंह से हटाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे बताओगे कि तुम मार्टिनो को कैसे जानते हो और मार्टिनो के बारे में क्या जानते हो। लेकिन वो पीटर को कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। जिसके बाद पीटर उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट है
अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा हार्ट यानी कि दिल तुम्हारी चेस्ट से बाहर काट कर तुम्हें फिर बताऊंगा कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट है या नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि मैं बस इतना ही बता सकता हूँ कि मैं किंगपिन के लिए काम करता हूँ बस। वहीं दूसरी साइड किंगपिन को ये भनक लग गई थी कि अब पीटर को पता चल चुका है क्योंकि फोन पर वही था। तो किंगपिन ऑफिसर को बहुत ज्यादा पैसे दिखाकर एक तरीके से उसे लालच देकर वहां से बाहर निकलता है और उसी के सामने जेल के जो बाकी सारे कैदी होते हैं उनके भी लॉक्स खुल जाते हैं और वो सारे कैदी भी बाहर आ जाते हैं, जो कि एज यूजुअल किंगपिन की देन थी उन लोग को। और तभी सारे कैदी हैरान होते हैं कि किसने किया। और दूसरी साइड किंगपिन अपना एज यूजुअल वाइट सूट निकाल रहा होता है और इधर पीटर अपना ब्लैक स्पाइडरमैन का सूट पहन रहा होता है और अब दोनों ही अपना सूट पहनकर बिल्कुल रेडी होते हैं और पीटर वॉचमैन पुलिस गार्ड्स को चकमा देकर के जेल में पहुंच जाता है और बस दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होती है और तभी हमारा पीटर किंगपिन के मुंह पर लात मार देता है। फिर पीटर उसे मारना स्टार्ट करता है और पीटर रुके बिना कंटिन्यू किंगपिन को इतना मारता है कि किंगपिन उसके मूवमेंट को ही नहीं समझ पाता है। जिसके बाद पीटर अपना अपर सूट उतारता है और जोर का एक पंच देकर किंगपिन को दूर फेंक देता है और किंगपिन को वो इतना मारता है कि किंगपिन की जो छड़ी होती है वो तो छोड़ो, किंगपिन का जो नया व्हाइट सूट है अप टू डेट वो भी फट जाता है बुरी तरह। जिसके बाद किंगपिन अपना फिनिशर मूव पीटर को मारने की ट्राई तो करता है लेकिन पीटर वो मूव उसी पर पलट कर देता है, जिसकी वजह से लिटरली किंगपिन के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और फिर पीटर वापस एक बार किंगपिन को उठाता है, जिसके बाद घूसे लात तक तो ठीक था, फिर वो किंगपिन को स्लैप यानी कि चांटे मारना स्टार्ट करता है और वो भी भरे कैदियों के जेल में, जो कि किंगपिन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। और वैसे भी सारे के सारे कैदी बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि ये सब क्या देख रहे। जिसके बाद किंगपिन पीटर को कहता है कि तुम्हें खत्म करना है तो मुझे मार दो अभी के अभी। जिस पर पीटर उसे कहता है कि नहीं, मैं मारूंगा, तुम्हें जरूर मारूंगा लेकिन आज नहीं, क्योंकि उसके बाद तुम में और मुझ में और ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें मारा है और वो इस रूम के सारे लोगों ने देखा है, जो कि ये सारे लोग अपने लोगों से बाहर कहेंगे और वो बाहर वाले लोग बाहर के और लोगों को कहेंगे। जिसके बाद पूरी सिटी और फिर पूरी कंट्री को ये बात पता चल जाएगी कि तुम 1-on-1 फाइट में मार खा गए और यही चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होगी। और तभी पीटर जेल में जो बाकी के कैदी थे उन्हें भी धमकी देते हुए कहता है कि तुम सब भी सुन लो, कोई भी अगर मेरे या मेरी फैमिली के पास आने की भी कोशिश करेगा तो उनका भी यही हश्र होगा। फिर वो मुझे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो कौन है, इसलिए मेरी फैमिली से आज के बाद दूर रहना और जो तुम्हारे अपने जो बाहर है उन्हें भी ये सब बता देना कि ऐसा करने का हश्र क्या होगा। जिसके बाद पीटर वहां से चला जाता है और सारे जेल के कैदी किंगपिन को ही देख रहे होते हैं और किंगपिन अपने सेल में जाते जाते सब पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या है, क्यों मुझे देख रहे हो। और फिर वो सेल में जाकर लेट जाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि पीटर ने वही हालत किंगपिन की जो उसकी आंट मे के साथ हुआ था। दोनों ही अपने बेड पर पड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क यही है कि किंगपिन ज़्यादा दर्द में, फिर वो चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर सोशली क्यों ना हो। तो सुपर फैंस, यही थे हमारे पीटर पार्कर की एक ऐसी रिवेंज स्टोरी जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं ऐसे टॉपिक्स पर ऑलवेज वीडियोस बनाता रहूँगा और ऐसी चीज़ें आपके सामने लाता रहूँगा। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कर दो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो और वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वो मुझे ज़रूर से प्लीज़ कमेंट में एक बार ज़रूर से शेयर कर देना, जिससे अगर किसी भी चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो मुझे सही से पता लगे। बाकी तो यही थी पीटर पार्कर की असली कॉमिक पोटेंशियल। और हाँ, और एक बात कि हमने हमारी चैनल पर ऐसे ही टॉप 5 स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज को कवर किया है, जो कि भले ही स्ट्रीट लेवल हीरोज हो लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग और साथ ही साथ उनका इम्पैक्ट मार्वल में बहुत ज़्यादा है। तो वो वीडियो भी अभी आपको स्क्रीन पर शो हो ही रही होगी, तो ज़रूर से उस वीडियो को भी एक बार क्लिक करके चेक कर लेना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए सुपर फैंस, लव यू 3000।